अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आमीन। जब तक आजू बाजू के कुत्ते नहीं हट जाते मैं क्या कर सकती हूँ। और जब अपनों से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा हो तो घर में ऐसा ही होता है। आखिरकार आफरीन ने ये सारी बातें क्यों बोली, वजह क्या हो सकती है, कौन हो सकते हैं आजू बाजू के वो लोग जो जिनकी वजह से माँ और बेटी में दरार आ गई है। क्या है रियलिटी, ये सिर्फ आफरीन और कुलसुम आपा ही जान सकती हैं। ये रिप्लाई जो है आफरीन ने एक जन को दिया है। उन्होंने कमेंट लिखा था, हाय आफरीन, कैसी हो आप? आपके मम्मा की याद नहीं आती क्या? हम कितनी बार आप दोनों के रील्स देखते हैं, बहुत प्यारे लगते। आप प्लीज़ आप उनको सॉरी बोल के आप उनके पास जाओ। तो पता है क्या होता है, ये जो इनके फ़ैन हैं जो माँ बेटी के रील्स देखते हैं और उनको ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको आगे भी उन दोनों की रील्स देखना चाहते हैं, ये वो फ़ैन हैं जो चाहते हैं इनको कि आगे दोनों मिल के रहें हम और इनकी मज़ीद रील्स देखें। तो उन्होंने जाके आफरीन को बोला कि तुम अपनी मम्मी से सॉरी बोलो, आप कैसी हो। तो आफरीन ने उसको वो रिप्लाई दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि कौन हो सकते हैं वो जो इस तरीके से चीज़ें पैदा की। मगर यहाँ पे कुलसुम आपा ने एक लाइव आई थी और लाइव में आके उन्होंने ये बोला था कि आफरीन को गलत फहमी है कि मैं उसको टॉर्चर करती हूँ। मगर सब जन आज इसीलिए बोल रही हैं क्योंकि यहाँ पे कुलसुम आपा जो है बगदाद जा रही हैं, सभी लोग मिलने आए। यहाँ तक कि सोफ़ी की आंखों में आंसू भी आ गए। माँ मतलब अब इतने दिन बिछड़ के जो रहना है माँ से, तो उस चक्कर में आंसू हैं। तो लोग वहाँ पे जज करने लग गए हैं और जज करते हुए कमेंट भी किए हैं, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि सोफ़ी और आफरीन को वहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। और इसीलिए आफरीन ने उनको थोड़ा सा रूडली आंसर भी किया है उस व्यूवर को। तो मैं आगे वो आपको दिखाऊंगी। बात यहाँ पे करते हैं कुलसुम आपा की। कुलसुम आपा भी बगदाद शरीफ जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और उनके साथ साथ शबनम पठान और अजीम नाज़ा और उनके अम्मी और सभी लोग जा रहे हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और जाएंगे तो वहाँ पे सभी के लिए दुआएं ज़रूर, ख़ासम ख़ास दुआएं करके आना और हमारे लिए भी ज़रूर करना। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो अल्लाह पाक आपके ऊपर जो भी मुसीबतें आई हैं और आगे आने वाली हैं उन सबको दूर करे। और क्या कहते हैं, अभी आप माँ बेटी बहन बहन जो दूर हैं उन सबको एक कर दे। दिलों में जो नाइत्तेफाकियाँ आएँ वो नाइत्तेफाकियाँ दूर हो जाए अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल से, आमीन सुम आमीन। चलिए यहाँ पे बात करते हैं आफरीन के। आफरीन को जज किया जा रहा है सोफ़ी से। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, दोनों बहनें हैं, दोनों माँ एक ही माँ के बच्चे हैं, ठीक है। तो अब पता क्या होता है कि एक बेटी के साथ दूसरी बेटी को वहाँ पे जज करते रहेंगे तो उसका भी दिल बहुत वो होगा कि किसी को कुछ पता नहीं तो जज करने आ जाते हैं, उसका रूडली बिहेवियर आ जाता है। देखिए वो नेचुरल है, वो आना ही है, हर किसी का आता है। जब किसी को कुछ पता नहीं वहाँ पे जाके आप गंदे संदे कमेंट करोगे तो वो वैसे ही आपको रिप्लाई देगी। कुछ लोग तो रिप्लाई भी नहीं देते हैं, मगर वो रिप्लाई दे रही है, वो बहुत अच्छी बात है। और रही बात आफरीन ने ये बोला कि आजू बाजू के कुत्ते, अब ये पता नहीं उसने किसको बोला, क्यों बोला, वो ही बेहतर जान सकती है। क्योंकि हमने कुलसुम आपा के मुंह से सुना है था, एक लाइव में उन्होंने बोला था कि आफरीन को गलत फहमी है कि मैं उसको टॉर्चर करती हूँ। क्योंकि आफरीन उम्रा करके आई थी और उसके बाद मैं चाहती थी कि वो जो है 40 दिन तक इबादत में रहे, सर पे पल्लू ओढ़ के रहे और अपने फियांसी जो उनके हस्बैंड है भी फ़िलहाल उनसे कम मिले। और इस तरीके से कपड़े जो जीन्स टी शर्ट होते हैं वो ना पहने कुछ दिन के लिए, अगर पहनती भी है तो दुपट्टा ओढ़े, नमाज़ पढ़ें, इबादत करें। तो मैं कहाँ पे गलत हूँ? तो उसको लगता था कि मैं टॉर्चर कर रही हूँ। मैंने 2 साल तक का टाइम लिया था शादी का, फिर मैंने मई के महीने तक का टाइम लिया था, तो उसको उतना भी वो नहीं हुआ, मेरे पे ट्रस्ट नहीं रहा। अब ये इनका कहना था, मगर आफरीन का साइड का आफरीन अभी तक उन्होंने अपना साइड रखा नहीं है, तो लोगों को उनके साइड का कुछ पता नहीं है। सिर्फ हम एक माँ के नज़रिए से देख रहे हैं कि बेटी को सब्र करना चाहिए था, बेटी को माँ पे यकीन करना चाहिए था, इस तरीके से दिल नहीं दुखाना चाहिए था। देखिए भले ही उनका कुछ भी कोई भी साइड रहा हो आफरीन का, मगर माँ माँ होती है, आफरीन को समझना चाहिए था। और आगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, मुझे अच्छे से पता है। क्योंकि माँ बाप का दिल दुखा के कोई भी सुकून से नहीं रह सकता है। और अगर सुकून से रह भी जाए, माँओं की दुआएं भी ना, अगर बच्चे चाहे जितना भी करें, माँ अपने औलाद के लिए दुआ ही देती हैं, तो कुलसुम आपा अपने औलाद के लिए दुआ ही दे रही होंगी और वो दुआएं बच्चों को लग जाती हैं। मगर ये एक ऐसा मकाफाती अमल है
कि जो हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं वो रिपीट हमारे साथ होना ही होना है। और जब तक हमको मौत भी नहीं आएगी, तब तक हमारे औलाद हमारे साथ वो चीज़ ना करे। ये एक मकाफ़ाती अमल है, इसीलिए कहते हैं, हमेशा से दुआएं यही देते हैं कि माँ बाप के फरमान बरदार बने हमारे बच्चे। हम क्यों अल्लाह से हमेशा से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे बच्चों का हमारा फरमान बरदार बना, हमारे नाफरमानी ना करे, ना तेज़ ऊंची आवाज़ में बात करे। हम यही दुआएं क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि आगे जाके अगर उनके साथ वो चीज़ हुई तो क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगी, क्या वो सह पाएंगे? क्योंकि जितनी कैपेसिटी, जितना हिम्मत जो है वो कुलसुम आपा में है, आगे उनके बच्चों में उतनी शक्ति आएगी नहीं आएगी पता नहीं, जितनी इंडिपेंडेंट वो है, लोगों का सामना करती हैं, शायद ही उनके बच्चे उतना वो कर पाएं। सीखो, ये लड़के के चक्कर में मत रहो, अपने अम्मी से मिलो, ये पापी तो ज़िंदगी भर रहेगा। समझो आफरीन, पता है वो तुम नहीं समझ पाएगी क्योंकि तुम्हारे चीटर आदमी को नहीं समझ में आता है। यार, किसी के आदमी को चीटर आप कैसे बोल सकते हो? वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश। दुआएं दो तो आप लोग कि आफरीन और आफरीन के शौहर में प्यार, मोहब्बत और इत्तेफाक हमेशा बने रहे, उनके अज़वाजी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली आए। क्या आफरीन को तकलीफ़ में देख के कुलसुम आपा जो है खुश रहेंगी? नहीं। तो इस तरीके से आप लोग ना ही बोलें तो अच्छा है। ये सारे वर्ड सुन के आफरीन को भी बहुत बुरा लगा होगा कि आप उनके हस्बैंड को कुछ इस तरीके से बातें करें। तो आफरीन भी यहाँ पे रिप्लाई करती है, तुम अपना देखो, मुझे किसी के साथ कंपेयर मत करो, इतना पंचायत है, जाके अनसब्सक्राइब करो, अंदर की बातें पता चलेगी तो आना भौंकने। तो यहाँ पे बराबर सही जवाब दिया है, क्योंकि अंदर की बातें क्या है, आफरीन ने अभी तक जो उसकी आप बीती है उसने बताई नहीं है, मगर सिर्फ हम एक माँ के नज़रिए से हम देख रहे हैं आफरीन को। तो आफरीन का भी एक नज़रिया होगा, मे बी किसी न किसी चीज़ से वो भी हट हुई होंगी, बट ये नहीं ना कि अभी वो उसका हस्बैंड है, वो उसका शौहर है, तो आप जाके उसी के हस्बैंड को चीटर वीटर बोल रहे हो और कंपेयर कर रहे हो उसकी बहन से। तो प्लीज़ किसी भी बच्चों में ना कंपैरिजन मत रखा करो। माँ के लिए हर बच्चा एक समान होता है, यहाँ पे कोई बड़ा कोई छोटा, कोई वो ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है? सब बच्चे एक समान होते हैं, सब बच्चे एक जैसे होते हैं। तो कुलसुम नायक ने कभी भी ऐसा शायद नहीं किया है किसी को ऊंच नीच भेदभाव। अब यहाँ पे बोल रही हैं कि कुछ और रीज़न होगा आफरीन का बोलने का कि मतलब अंदर की बातें, और वो आफरीन खुद ही बता सकती हैं। अगर नहीं बताती तो भी बहुत अच्छी बात है कि वो नहीं बता रही हैं अपनी माँ की, मतलब थोड़ी बहुत तो उनकी माँ के लिए रहम और प्यार बचा हुआ है, ये सबसे बहुत बड़ी बात है। और रही बात, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं कीजिएगा, चाहे वो आफरीन हो, चाहे वो सोफ़िया हो, चाहे वो दुनिया में किसी की भी बेटी क्यों ना हो, मेरी हो, आपकी हो, और फलाने किसी की भी हो, चाहे दुश्मन की भी क्यों ना हो, अल्लाह ताला सबकी बेटियों का नसीब बुलंद से बुलंद करे, उन्हें नेक सालिहा जोड़े अता करे, उनके अज़वाजी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली लेके आए, और उन्हें हर काम में कामयाबी और कामरानी अता करे, उन्हें सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे और आपके बच्चियों का नसीब बुलंद हो, बच्चियाँ ही नहीं, बेटियाँ नहीं, बेटों का भी नसीब बुलंद हो, तो दुआएं दीजिएगा। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो कुलसुम नायक, शबनम पठान और अजीम नाज़ा, और उनके अम्मी एक और भी गई थी, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो बगदाद शरीफ जाने के लिए। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक।